तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इन तीनों को पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी चीज खरीदने के लिए, इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर ब्रदर शिमू से कहते हैं कि ब्रदर शिमू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने वहां पर उस लड़के से फाइट करके हमारे टोकन्स बचा लिए थे। अगर वो हमारे टोकन्स ले जाता तो हम लोग यहाँ पर से एक भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं खरीद पाते। तुम्हारा शिमू उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग एक ही कश्ती के सवार हैं, हम सभी लोगों को यहाँ पर अपना आप देखना होगा। अब जबकि हम लोग दोस्त है तो फिर हमें एक दूसरे को बचाना होगा, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक दूसरे का साथ देंगे। के साथ ही शिमू उनसे कहता है चलो फिर ठीक है, यहाँ पर से अलग हो जाते हैं, अपने लिए उस मार्शल आर्ट टेक्निक को ढूंढते हैं जो हमारे लिए कंपैटिबल और उसके बाद यहीं पर वापस मिलेंगे। और तीनों वहां पर से अलग अलग हो जाते हैं। जब किसी के साथ ही शिमू को बात याद आती है कि उस लड़की ने कहा था कि यहाँ पर ब्लड लाइन बिल्डिंग को ढूंढना, तो वो जल्दी से वापस जाता है जहां पर एल्डर जो होते हैं वो अपने तोते के साथ उसे स्टिक के मार रहे होते हैं। तो वहां पर जाता है तो एल्डर उसे कहता है क्या बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। तो वो कहता है कि मास्टर जू मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई ब्लड लाइन वाली बिल्डिंग भी है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं क्या तुम एक ब्लड लाइन यूजर हो। हाँ जहाँ पर एक ब्लड लाइन की बिल्डिंग है। तुम्हारा शिमू कहता है हाँ मैं यहाँ पर ब्लड लाइन यूजर हूँ। और साथ ही वो सोच रहा था मैंने ये तो नहीं बताऊंगा कि मेरे पास बेकार स्टोन मंकी की ब्लड लाइन है। तो मास्टर से कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्लड लाइन फ्रेंजी स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स जो है ब्लड लाइन यूजर्स को अपने लिए रिक्रूट करने वाले हैं। इसी वजह से आजकल न्यूबीज में काफी सारे ऐसे न्यूबी आ रहे हैं जिनके पास ब्लड लाइन की पावर्स हैं, लेकिन ब्लड लाइन यूजर्स जो है उनके लिए टेक्निक्स जो है वो बहुत ज्यादा महंगी और बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं और वो बहुत ज्यादा खास भी होती हैं। इसलिए पहले मुझे चेक करना होगा कि तुम वाकई में एक ब्लड लाइन यूजर हो भी या नहीं। और वो उसे अपने साथ लेकर साइड गैलरी में चले जाते हैं। वो उसे कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कौन सी ब्लड लाइन है, चाहे वो बेकार ब्लड लाइन ही क्यों ना हो। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लूंगा और तुम्हें वहां पर छोड़ आऊंगा जहां पर से तुम्हें ब्लड लाइन की टेक्निक मिलने वाली है। तो वो उसे अपने साथ लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि डार्क डीमन सेक्टर के अंदर टोटल 3 लाइब्रेरीज हैं और 3 लाइब्रेरीज जो है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। तीनों लाइब्रेरीज के अंदर एक एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि ब्लड लाइन यूजर्स के लिए स्पेशल है, लेकिन वहां पर ब्लड लाइन यूजर्स का टेस्ट लिया जाता है, देखा जाता है कि वाकई में ब्लड लाइन यूजर है या नहीं। और उसके बाद उन्हें यहाँ पर टेक्निक्स मिलती हैं, यहाँ पर रैंकिंग के हिसाब से तुम्हें हायर लेवल की टेक्निक्स मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए तुम्हें अगर यहाँ पर ब्लड लाइन की टेक्निक मिलेगी तो वो तुम्हें बेसिक्स बताएंगे, उन बेसिक्स के हिसाब से तुम्हारे लिए खुद ही वहां पर टेक्निक चूज की जाएगी कि तुम्हारी बॉडी के लिए कौन सी टेक्निक परफेक्ट रहेगी, तुम्हें उनमें से खुद ही चूज करनी पड़ेगी। और वहां पर उसे एक पोर्टल से गुजार कर एक दूसरे रूम के अंदर लेकर आते हैं और उसे कहते हैं लड़के क्या तुम रेडी हो, अगर तुम वाकई में एक ब्लड लाइन यूजर हो तो फिर तो तुम पास हो जाओगे, अगर नहीं हुए तो फिर यहाँ पर तुम्हें बैकलैश फेस करनी पड़ सकती है, क्या तुम श्योर हो। तो वो कहता है हाँ मैं श्योर हूं। तो वहीं पर सेंटर में एक स्क्वायर होता है, वो उसे कहता है कि वहां पर सेंटर स्क्वायर के ऊपर जाकर खड़े हो जाओ। और साथ ही वो अपने पास एक तलिस्मन निकालते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर एक मैजिक तलिस्मन को यूज करने वाला हूं, एक मैजिकल फॉर्मेशन तुम्हें दूसरी जगह के ऊपर लेकर जाएगी, अगर तुम एक ब्लड लाइन यूजर नहीं हुए तो उसके स्ट्रोक की वजह से तुम जख्मी हो जाओगे। और साथ ही वो तलिस्मन को एक्टिवेट करते हैं। जब तलिस्मन को एक्टिवेट करते हैं तो वहां पर जबरदस्त रोशनी चमकती है। वो उसे कहते हैं कि वहां पर सेंटर में अपना ब्लड ड्रॉप डालो। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहीं पर सेंटर में रखे हुए पानी के प्याले के अंदर अपना ब्लड डालता है। जब वो एक ड्रॉप ब्लड उसके अंदर डालता है तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। तो मास्टर जू कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई में बहुत सारे ब्लड लाइन यूजर आने वाले हैं, मुझे और जाकर और तलिस्मन लेकर आने पड़ेंगे क्योंकि इस बार के न्यूबीज में काफी सारे ब्लड लाइन यूजर आ रहे हैं। मास्टर जू के चले जाने के बाद नेक्स्ट सीन दूसरी जगह का दिखाया जाता है जहां पर हमारे शिमू को टेलीपोर्ट किया जाता है। वहां पर टेलीपोर्ट होने के बाद उसके सामने एक ब्लड ड्रॉप होता है। तो हमारा शिमू कहता है कि ये मेरे खून का ड्रॉप है। तो वो उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे खून का ड्रॉप नहीं हूं, मेरा नाम मैंगू है और मैं इस ब्लड लाइन बिल्डिंग का गार्डियन हूं, मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लड लाइन की टेक्निक्स के लिए गाइड करूंगा। तुमने टेस्ट को पास किया है, तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर है, इसी वजह से तुम इस जगह के ऊपर पहुंच पाए हो। वो साथ ही उसे कहते हैं इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, लेकिन तुम्हारी टेक्निक्स जो है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होंगी, यानी कि तुम्हारी बॉडी को असेस करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर टेक्निक्स रिकमेंड करूंगा, जिन टेक्निक्स को मैं यहाँ पर बेसिक्स में बताऊंगा और उसके बाद अपने टोकन्स के साथ तुम उन टेक्निक्स को खरीद सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं, बहुत सारी मैजिकल टेक्निक्स हैं, बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किस किस्म की टेक्निक्स चाहिए होंगे। और इसी के साथ ही वो ऊपर चला जाता है। ब्लड ड्रॉप ऊपर जाने के बाद उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स वहां पर खंगालता है और उसके बाद 2 टेक्निक्स उसके लिए सिलेक्ट करने के बाद उसके सामने लेकर आता है और उसे कहता है तुम्हारे पास 2 टेक्निक्स का ऑप्शन है, तुम काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर 2 टेक्निक्स है जो तुम्हारी बॉडी के साथ काफी ज्यादा कंपैटिबल होंगी। अगर तुम इन टेक्निक्स के बेसिक्स को जानना चाहते हो तो एक एक करके इन टेक्निक्स को अपने माथे के साथ लगाओ और तुम्हें यहाँ पर इनके बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा कि टेक्निक्स के साथ क्या होगा और इसके साथ में कौन सी पावर्स मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले वो ब्लड डार्ट को अपने माथे के साथ लगाता है तो उसे बताया जाता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि प्राइम मैप के लिए बनाई गई है। लेजेंडरी फ्लाइंग फ्लेम वाला जो मंकी था उसने इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ था, ये टेक्निक उससे निकली थी, उसके बाद से इस टेक्निक को यहाँ पर रखा गया है। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि इसको मास्टर करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्ड जगह के ऊपर जाना होगा जहां पर से तुम बहुत ज्यादा फायर की एनर्जी के अंदर बैठकर इसको कल्टीवेट करोगे। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी, बस तुम्हें किसी लावा वाले पहाड़ के अंदर बैठकर इसको कल्टीवेट करना होगा।
होगा और उसके बाद तुम यहाँ पर इस टेक्निक के साथ काफी ज्यादा पावरफुल फायर क्रिएट कर पाओगे। लेकिन इसके लिए भी यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी एब्सोल्यूट जैंग पिल्स की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी पिल्स लगेंगी और साथ ही तुम्हारे पास यहाँ पर जेन की को एक्टिवेट करने की पावर भी होनी चाहिए। और साथ ही वो दूसरी टेक्निक को माथे के साथ लगाता है तो उसके बारे में दिखाया जाता है कि उसके अंदर उसे यहाँ पर मैजिकल पावर तो नहीं मिलेगी लेकिन उसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगी, जैसे कि एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला होता है। लेकिन इस टेक्निक को मास्टर करने का एक ड्रॉबैक ये है कि इस टेक्निक को कोई अभी तक मास्टर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है। अपनी बॉडी को उस हद तक तुम्हें डीमोल्ड करना होगा, यानी बार बार तुम्हारी बॉडी के मसल्स टूटेंगे, बार बार वो जुड़ेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें इतना दर्द होगा कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इस टेक्निक के काफी सारे लेवल्स हैं और इस टेक्निक के लेवल्स के साथ साथ इसका पेन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तुम आगे लेवल्स में बढ़ते जाओगे तुम्हें हर बार बॉडी को मोल्ड करने में बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, तो तुम्हें यहाँ पर सोच समझकर चूज करना होगा। तो जब वहां पर उसे उसकी टोकन्स की प्राइस भी बताई जाती है कि जो ब्लड वाली टेक्निक होती है उसके लिए उसे 50 मेडल्स चाहिए, जबकि जो दूसरी टेक्निक होती है स्ट्रेंथ वाली उसके लिए सिर्फ 6 मेडल्स चाहिए। और हमारे शिमू के पास इस वक्त 12 टोकन्स होते हैं। तुम्हारा शिमू कहता है कि मैंने यहाँ पर चॉइस खुद ही करनी है और मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ वाली जो टेक्निक है इसको चूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मेरे पास इतने टोकन्स नहीं है। तो वो सीनियर से कहता है कि सीनियर मैंगू मैं यहाँ पर ये वाली टेक्निक चूज करता हूँ। तो सीनियर उसे कहता है कि लड़के क्या तुम वाकई में श्योर हो, मैंने यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दी है कि इससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा तुम्हें दर्द बढ़ता जाएगा, हर लेवल के साथ इसका दर्द बढ़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स आते हैं जो कि इस टेक्निक को चूज करते हैं लेकिन वो तीसरी लेयर के बाद जब चौथी लेयर पर पहुंचते हैं वो लोग इसे छोड़ देते हैं, यानी इस टेक्निक को वहीं पर छोड़ देते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते। हालांकि इसके साथ तुम्हें यहाँ पर जबरदस्त पावर मिलती है लेकिन इसको मास्टर कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो वो से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे कहा था कि ये टेक्निक जो है ये काफी ज्यादा सस्ती इसलिए है क्योंकि कोई इसे मास्टर नहीं कर सकता, अगर क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो। तो हमारा शिमू उनसे कहता है हाँ मैं यहाँ पर इसी टेक्निक को रखना चाहता हूँ, यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं इस टेक्निक को मास्टर कर लूं। मास्टर मैंगो से कहता है कि लड़के अब जबकि तुमने यहाँ पर अपना माइंड बना लिया है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर डिमाइंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता थी। ठीक है, अपने पास से 6 टोकन्स निकालो और यहीं पर हवा में फेंको। तो अपने पास से 6 टोकन्स निकालकर हवा में फेंक देता है तो 6 टोकन्स जो होते हैं वहां पर वहीं पर अब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके बाद वो टेक्निक का स्क्रोल जो होता है हमारे शिमू के हाथ में आ जाता है। तो वो से कहते हैं कि ये लो ये टेक्निक तुम्हारे लिए है, लेकिन यहाँ पर एक रूल के बारे में सुन लो कि इस टेक्निक को सीखने के बाद तुम किसी दूसरे को इस टेक्निक को सिखा नहीं सकते। अगर हमने देख लिया या सेक्टर के किसी एल्डर ने देख लिया कि तुमने इस टेक्निक को आगे किसी को सिखाया है तो फिर तुम्हें सेक्टर से निकाला जा सकता है या फिर तुम्हें क्रिपल किया जा सकता है, तुम्हारी सारी कल्टीवेशन छीन ली जाएगी और अब यहाँ पर से तुम्हें बाहर भेजा जाता है। और इसी के साथ ही हमारा शिमू वापस से उसी रूम में आ जाता है। तो शिमू अपनी कल्टीवेशन टेक्निक वहां पर से लेने के बाद बाहर आता है और कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर से एक टेक्निक ले लिया इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर एक और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहिए होगी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 6 टोकन बचे और 6 टोकन के साथ मैं एक और टेक्निक खरीद सकता हूँ। तो वो अपने लिए एक टेक्निक खरीदता है और मास्टर गुरु के पास वापस आ जाता है और आकर उनके सामने वो दोनों टेक्निक्स रख देता है और कहता है कि मैंने अपने लिए टेक्निक्स को चूज कर लिया। तो मास्टर जू दोनों टेक्निक्स को देखने के बाद से कहते हैं लड़के कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम इन दोनों टेक्निक्स के साथ क्या कर रहे हो। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 41 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे शिमू ने दूसरी कौन सी वाली टेक्निक चूज कर लिया जिसको देखकर मास्टर जू इतना ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।